नोबिता जापान में रहता है और जैसा कि हम सबने कार्टून में देखा है कि नोबिता एक आलसी और कामचोर लड़का है जो कि अपना काम खुद नहीं करना चाहता है। और रियल लाइफ में भी नोबिता एक आलसी और कामचोर लड़का था जो कि हमेशा रोता रहता था और उसके दोस्त हमेशा उसे परेशान करते थे और वो हमेशा ही रोता रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब नोबिता अपने स्कूल से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक कैट मिली जो कि नोबिता को काफी पसंद आ गई थी और नोबिता उस कैट को अपने घर लेके आ गया। लेकिन उसकी माँ ने उस कैट को घर पर रखने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन फिर जैसे तैसे नोबिता ने अपनी माँ को मना ही लिया उस कैट को घर में रखने के लिए। काफी टाइम बीत चुका था और नोबिता हर वक्त उस कैट के साथ खेलता रहता था। अब नोबिता उस कैट के साथ इतना खेलने लगा था कि अब वो बाहर भी नहीं जाता था और पढ़ाई भी नहीं करता था, बस सारा टाइम कैट के साथ खेलता रहता था। एक दिन नोबिता ने सोचा कि उसे उस कैट का कोई नाम रखना चाहिए, तो एक जगह पे लिखा था डोरेमोन, जो कि उसके डोरा केक से थोड़ा बहुत रिलेट करता था। और फिर नोबिता ने उस कैट का नाम ही रख दिया डोरेमोन। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास ले गया। लेकिन जब नोबिता डोरेमोन को लेकर जा रहा था तभी डोरेमोन उसके हाथ से कूदकर भागने लगा। नोबिता उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन अचानक ही डोरेमोन को एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी और डोरेमोन की वहीं मौत हो गई। अब नोबिता बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था और नोबिता की माँ ने कहा कि मैं तुम्हें नई बिल्ली ला कर दूंगी, तुम डोरेमोन को भूल जाओ। वहीं नोबिता डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रहा था, जिसके कारण नोबिता को एक घातक बीमारी लग गई जिसका नाम था सिम्पोजीनिया। इस बीमारी में नोबिता इमेजिन करने लगा था कि डोरेमोन अभी भी उसके साथ रहता है और उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं और डोरेमोन उसे गैजेट दे रहा है। 6 महीने से नोबिता हॉस्पिटल में ही था। 6 महीने के बाद नोबिता के डॉक्टर ने नोबिता को सिम्पोजीनिया की बीमारी से ठीक कर दिया था। नोबिता बीमारी से ठीक होने के बाद अपनी माँ से पूछता है कि माँ डोरेमोन कहाँ है। नोबिता की माँ कहती है कि कौन डोरेमोन? वो बिल्ली, वो तो मर चुकी है। नोबिता कहता है कि माँ डोरेमोन जो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाता था, जो मुझे गैजेट देता था, जो आपकी मदद कराता था, वो कहाँ है? नोबिता की माँ कहती है कि वो अब मर चुका है। जिसे सुनने के बाद नोबिता फिर से सदमे में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। नोबिता की माँ और पापा बहुत रोते हैं। नोबिता के मरने के 2 साल बाद ये कहानी फुजिको एफ फुजियो को पता चलती है कि नोबिता नाम का एक लड़का था और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था और उसे सिम्पोजीनिया की बीमारी हुई थी। फुजिको एफ फुजियो को नोबिता के बारे में सब पता चल गया और नोबिता के डॉक्टर ने भी फुजिको एफ फुजियो को सब बताया कि नोबिता कैसे इमेजिन करता था और क्या इमेजिन करता था, डोरेमोन कौन है और डोरेमोन उसे कैसे गैजेट देता था। फिर फुजिको एफ फुजियो ने उसके ऊपर एक एनीमी बनाया जिसका नाम था डोरेमोन। फिर तो आप सबको पता ही होगा कि डोरेमोन कैसे सारे एनीमी पर राज कर रहा है और नंबर 1 एनीमी बनकर बैठा है। तो ये थी नोबिता की रियल स्टोरी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।